आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। इस वक्त हम हाजिर हैं। आज का जो मौजू है वो है बिहार चुनाव का। तो बिहार चुनाव को लेकर जो बातें पहले से की जा रही थी कि बिहार में सीधे तौर पर दो अलग अलग अलायंसेस के बीच मुकाबला है, लेकिन जैसे जैसे इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करीब आता जा रहा है, बल्कि अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, लेकिन आपको ये देखने को मिल रहा है कि हर दूसरे दिन या हर दिन कह ले कि एक नया इत्तेहाद तश्कील पा रहा है। तो अब ये मामला सीधे तौर पर एनडीए बनाम अजीम इत्तेहाद यानी जो हम कह सकते हैं महागठबंधन, ऐसा ना होकर अब इसमें कई ऐसे इत्तेहाद अलग अलग सामने आ रहे हैं। और इसके वजह से अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या बिहार इंतखाबात में इंतखाबात से पहले की जो तस्वीर है वो इंतखाबात के नतीजों के बाद कुछ और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। जो सियासी मुबस्सरीन हैं जो इस पर तबसरा कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो अलग अलग जमातों ने, जो छोटी छोटी जमातों ने जो अलायंस बनाया है, इससे जाहिर है कि वोटों का बिखराव होगा। ऐसे में बिहार की जो वोटर है, बिहार की आवाम है, उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो अपनी क्या वो सियासी उसकी बसीरत कितनी है और किस तरह से वो इन तमाम लोगों को मौका देता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि जो पप्पू यादव हैं, जो इससे पहले ये समझा जा रहा था कि वो अजीम इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने एक अलायंस बना लिया जिसका नाम है पीडीए यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। तो अब इस अलायंस में प्रकाश अंबेडकर जो बहुजन वंचित अघाड़ी जो है वो भी शामिल हो गए हैं। इसमें इनके साथ चंद्रशेखर आजाद और रावण जो है उनकी आजाद समाज पार्टी भी शामिल है। इनके साथ एमके फैजी की एसडीपीआई भी शामिल है। इनके साथ वीएल मतंग की बहुजन मुक्ति पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 6 जमातें इसमें शामिल हैं। इसी तरह से और एक इत्तेहाद है जिसका नाम है यूडीएसए, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस। इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल है और इसमें देवेंद्र प्रसाद जो मरकजी वजीर रह चुके हैं उनकी पार्टी भी है, समाजवादी जनता दल। इस तरह से अलग अलग अलायंसेस सामने आ रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना एक अलायंस बना लिया है। तो ऐसे कई अलायंस अभी देखने को मिल रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बड़े अलायंसेस की जगह पर ये छोटे छोटे अलायंस दरअसल छोटी छोटी पार्टियों का किरदार निभा रही हैं, और क्या कुछ एक बहुत बड़ी सियासी सोची समझी एक चाल है जो शायद अभी समझ नहीं आ रहा हो, और इंतखाबात के नतीजों के बाद फौरन ये पता चलेगा कि कौन किसके साथ जा रहा है। क्या तब ये बाइपोलर होगा? क्या तब ये एनडीए या फिर ये लोग सब अजीम इत्तेहाद की तरफ जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों की जवाब तलाशी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास इसमें मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनमें से आपको बताएं कि फजल इमाम हमारे साथ हैं जो तर्जुमान है आरएलएसपी के यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, और सारिका पासवान है तर्जुमान है आरजेडी की। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हम इन दोनों से। तो सारिका, मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये लेकर आ रहा हूं आपका इस्तकबाल करते हुए कि क्या अब बिहार में एनडीए बनाम जो अजीम इत्तेहाद है यानी महागठबंधन है, क्या ये मुकाबला अब दो रुखी नहीं रहा, अब इसके कई एंगल्स हो गए हैं? नहीं, अभी भी ये जो है ये एनडीए बनाम महागठबंधन ही है। आप देखें कि जो अन्य छोटी छोटी जो कहते हैं ना टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, कई ऐसे नए दलों का जो अभी निर्माण हुआ है, उनका एक्चुअली कोई वजूद अब है नहीं, बचा नहीं है। तो वो हाँ, ये जरूर है कि वो लोग थोड़ा सा आने वाले टाइम में कुछ वोटर्स जो कहते हैं ना वोट कटुआ टाइप का काम करेंगे वो लोग, तो वो जरूर होगा, लेकिन उनका कोई वजूद इस बार उठ के आने वाला नहीं है। तो अभी भी वो लड़ाई बिल्कुल एनडीए और महागठबंधन में ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर हम एनडीए की भी बात करें तो वहां भी ये देखने लायक बात है कि आप देखिए अभी पिछले कई दिनों से लगातार जो एलजेपी के चिराग पासवान जी नीतीश कुमार पे कई तरह के एलिगेशंस लगा रहे थे, उनके जो मनमुटाव है वो बिल्कुल सभी लोगों के समक्ष थी। सारे लोग जान रहे थे कि कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो एलजेपी को अपने गठबंधन में वो लोग जगह दे नहीं रहे थे। वो लोग इनकार कर रहे थे कि एलजेपी उनके गठबंधन का हिस्सा भी है। वो तो डायरेक्टली कह रहे थे कि भाई एलजेपी तो हमारे गठबंधन में कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एलजेपी तो एक्चुअली बीजेपी के गठबंधन में है। तो वो सिरे से इसको नकार रहे
रहे थे, एलजेपी को वो कहीं अपने गठबंधन में जगह दे ही नहीं रहे थे। और लगातार चिराग पासवान जी भी नीतीश कुमार पे लगातार ये कह रहे थे कि भाई उनको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से प्रॉब्लम थी और वो उनपे लगातार वार किए भी जा रहे थे। और देखिए उसका परिणाम ये हुआ कि ऐन वक्त पे इलेक्शन के नॉमिनेशंस के जस्ट पहले ये मतभेद खुलकर के सामने आया और चिराग पासवान ने निर्णय लिया कि 143 पे सीट्स पे जाकर वो अकेले लड़ेंगे। तो अभी भी लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो लोगों को समझ में आ रही है, जो बीजेपी के द्वारा इम्प्लांट है, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के जरिए इम्प्लांट है, आपका ये कहना है। इस वक्त हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद वाजपेयी, जो एलजेपी में नायब सदर है। अरविंद वाजपेयी साहब, सवाल सीधा ये है कि क्या ये एक बहुत बड़ा खेल है? क्योंकि अगर ये खेल है तो इसको मुझे लगता है कि अब बिहार की आवाम भी समझ रही। सारिका कह रही है कि बीजेपी के साथ आप मिलकर कुछ चुनाव के बाद एक ऐसा कुछ करने वाले हैं जो अभी ऐसा लग रहा है कि अलग हैं आप, लेकिन आप अलग होंगे नहीं। क्या है इसका मतलब, क्या है? हेलो जी अरविंद वाजपेयी साहब को मुझे आवाज मिल पा रही है? चलिए अभी हम फजल इमाम मलिक के पास चलते हैं, तर्जुमान है आरएलएसपी के। फजल इमाम, इतने इत्तेहाद सामने आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्टी हैं ही नहीं, या तो वो बहुत डरपोक पार्टियां हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ें, या फिर ये कि सबको ऐसा लग रहा है कि अकेले जाने का मतलब है कि वोट तुम्हारा एक बिल्कुल नहीं मिलने वाला, चलो ताकत बनाकर चलते हैं, इत्तेहाद करके चलते हैं। फजल इमाम, ऐसा है कि देखिए बहुत पुराना शेर है कि वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सारिका जी ने वजूद की बात की, आपने भी कहा वोट कटवा कहा, पिछले हमने नहीं कहा वोट कटवा, नहीं उन्होंने कहा, सारिका जी ने कहा वोट कटवा और वजूद की बात कही। हाँ। तो मुझे आज की तारीख में बताया कि हम लोगों ने 40 सीट मिलकर लड़ा था महागठबंधन में, लोकसभा की सीट पे। उनको कितनी सीटें आई? 0। वो 20 सीटों पर लड़े थे। और लेकिन अभी लोकसभा की बात नहीं कर रहे ना हम, अभी ये इंतखाबात असेंबली के हैं। थोड़ा सा तारीख को भी देखा कीजिए, कभी कभी इतिहास जो है ना भविष्य की भी तर्जुमानी करता है, इससे हमको नहीं भूलना चाहिए। सारिका जी को ये बता रहा हूँ कि अगर उनकी पार्टी का वजूद था, हमेशा लोकसभा की रणनीति तैयार होती है, पहले तो वहां समझने की आवश्यकता है। तो बीच में ना बोले करे, बीच में ना बोले। अच्छी महिला है आप, महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति नहीं, लेकिन उनका जो इंटरप्शन है वो इस बात पर है कि अभी असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और आप पार्लियामानी इंतखाबात का डेटा दे रहे हैं। इतिहास की बात जानना बहुत जरूरी। इतिहास भविष्य को तय करता है, वर्तमान इतिहास सबको जांचना है। तो इतिहास में उनको सीट मिली थी 20 और हम 5 पे लड़े थे, उनके साथ मिलकर लड़े। भविष्य हमेशा विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का वजूद तय होता है। ये आपका अपना परसेप्शन होगा, आप चुनाव को अपने तरीके से देख रही हैं। आप बताएं कि मुझे कितनी सीट लोकसभा में जीती और विधानसभा में कितनी सीटों पर आपने लीड किया। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि विधानसभा के चुनाव के बाद ही लोकसभा की रणनीति तैयार होती है। तो अब अगर अभी हम विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा की आप बताएं, और इसके बाद आने वाले लोकसभा में आपको इसका जवाब मिल जाएगा बेशक। सारिका जी थोड़ा होमवर्क करके आइए ना घर से। फजल इमाम साहब, ठीक है, सारिका जी से आप जो बताना चाहते हैं, सारिका जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मेरा सवाल फजल इमाम आपसे ये है कि किसी पार्टी में भी मुझे आप बताइए कोई ऐसी पार्टी जो ये कहने का मतलब जो ये दम भरती हो कि मैं बहुत बड़ी अच्छी पार्टी है और हमारे तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्या कोई ऐसी पार्टी आपको दिख रही है जो ये कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्यों इतना डर है, क्यों इतना खौफ है? फजल इमाम जी, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जो कह रही है कि उनका बहुत वजूद है, उनका वोट बैंक है, उनके कार्यकर्ता हैं। वो चिराग पासवान पर आरोप लगा रही है कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। तेजस्वी यादव पर भी भाजपा से मिलने का आरोप लग चुका है। अगर इतिहास देखिए, क्योंकि इतिहास बार बार आपको 15 साल पहले और 15 साल पहले का इतिहास हम तमाम बिहार के लोगों को याद है। उस इतिहास को कोई नहीं भूल सकता। बिहार के लोगों के लिए हम चुनाव अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव इस बिहार के 12-13 करोड़ जनता के लिए लड़ रहे हैं। उनको सिंचाई,
दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, पढ़ाई और कमाई की व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। हम सत्ता पाने के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, हम बिहार के अवाम की लड़ाई बिहार के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है फजल इमाम साहब, आप लाइन पर बने रहे, मैं फिर आपके पास आता हूं। अभी हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जुड़ चुके हैं और खालिद अनवर भी जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए कि एनडीए का मतलब बिहार में अभी भी क्या माना जाए? अभी ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई? इससे पहले आप कह रहे थे कि हम कोई दूरी नहीं है। क्या अरविंद वाजपेयी अभी यहां पर साफ साफ कहेंगे कि आपका अलायंस जेडीयू से नहीं है? हाँ, बिल्कुल साफ कहेंगे। स्टेटमेंट दे दी है हमारे अध्यक्ष जो है चिराग बाबू ने, बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि हमारा बिहार में जेडीयू से कोई गठबंधन नहीं है और हम जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे। हम उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नीतीश बाबू की जो कार्य करने का तरीका है उससे सहमत नहीं है। हमारी एक अलग पार्टी है, हमारा एक अलग संविधान है, एक अलग झंडा है और हमारे युवा नेता चिराग बाबू ने एक अलग विजन बिहार के लिए देखा है। उसी विजन के तहत हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, सेंटर में हमारा अलायंस बाकायदा बीजेपी के साथ है और हमारे फाउंडर मेंबर पार्टी के माननीय रामविलास पासवान जी कैबिनेट में बाकायदा मिनिस्टर हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि बिहार में बिहारी फर्स्ट का जो हमने विजन दिया है उसको आने वाले समय में लागू किया जाएगा, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ। आपके वहां सरकार में शामिल रहते हुए अभी तक लागू नहीं हो पाया। हम सरकार में कुछ महीनों के लिए शामिल थे, उसके बाद हम सत्ता से बाहर हैं। हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमने जब जब प्रयास किया नीतीश बाबू को बताने का कि देखिए आपके काम करने में ये कमियां हैं, यहाँ करप्शन है, यहाँ कोरोना के लिए अस्पताल। तो क्या अरविंद वाजपेयी जी, क्या आप अभी ये बात बताएंगे कि इंतखाबात के बाद, नतीजों के बाद एलजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगी, जेडीयू के साथ नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, किसी सूरत में नहीं जाएगी। हम चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। हम चुनाव के बाद भी सपोर्ट करेंगे और आज भी सेंटर में सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अरविंद वाजपेयी का कहना है कि इंतखाबात के बाद, चुनाव के बाद एलजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो भी नहीं जाएगी, जैसा भी कह रहे हैं। देखते हैं चुनाव के बाद क्या होता है। खालिद अनवर हमारे साथ हैं, जेडीयू के एमएलसी। खालिद, बहुत अच्छी बातें तो नहीं की जा रही है नीतीश कुमार के हवाले से एलजेपी के प्लेटफॉर्म से, क्या जवाब है आपका? देखिए, एलजेपी क्या कर रही है इसका जवाब तो खुद दे, एलजेपी दे, लोक जनशक्ति पार्टी दे। लेकिन एक बात समझने की है कि पिछले 1 बरस से एलजेपी के नेता चिराग पासवान जी ने जिस तरह से मोर्चा खोल रखा था, उससे ये लग रहा था कि ये कंफ्यूज हैं, इनको नीतीश कुमार की लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, ये पब्लिक के काम से, पब्लिक के डेवलपमेंट से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई बिहार की जनता से इनको कोई मतलब सिर्फ नोट कीजिएगा, बाद में जवाब दीजिएगा। हो इससे इनको कोई मतलब नहीं है जी। चूंकि इनको सियासत विरासत में मिली है, तो ये जानते नहीं है कि बिहार का नब्ज क्या है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं। इनको जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। आज ये निगेटिव पॉलिटिक्स करने पे उतर गई है एलजेपी, और इनका मकसद ये है कि हम जनता दल यूनाइटेड को हराएं। तो ये करें, इनको जो करना है करते रहें। नीतीश कुमार पे पूरे बिहार के लोगों का भरोसा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि इनका मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड को हराएं। खालिद अनवर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? खालिद अनवर को मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे आवाज आ रही। देखिए, आप इनका कहना है, एलजेपी का कहना है, अरविंद वाजपेयी का कहना है कि वो नीतीश कुमार को वज़ीर आला के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। तो भाई आप क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार एनडीए के मुत्तहिदा लीडर हैं, एनडीए ने उनको मुत्तहिदा लीडर तस्लीम किया है। तो आप या तो ये ऐलान करें कि हम एनडीए में नहीं है। आज तक आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा हमारे साथ,
और लोकसभा के इलेक्शन में आप हमारे साथ चलिए जीत करके लोकसभा गए। की बातें आज बाद में तक करेंगे। आप हमारे साथ खालिद थे, अनवर आपने एक साल इसका से जवाब ऊंचा अरविंद बोला। वाजपेयी से मैं ले तो लूंगा, लेकिन आपने- खालिद मुझे ये बताइए, एक सवाल यहां पर यह है कि अलग अलग पार्टियां जिनको या तो एनडीए की तरफ या अजीम इत्तेहाद की तरफ होना चाहिए था, ऐसा समझा जा रहा था, वो तमाम पार्टियों ने अलग होकर अलग अलग अलायंस बना लिया है। पप्पू यादव ना उधर है ना आपकी तरफ है, आरएलएसपी जो है उसने भी अलग एक बना लिया है। आपके साथ होने का दम आप भर रहे थे, एलजेपी उसने अलग राह इख्तियार कर लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है खालिद अनवर के इस बार का जो इंतखाब है वो अलग अलग अलायंसेस के वजह कर जो वहां की आवाम है उसे कंफ्यूज करने वाला है? नहीं, बिहार के लोग देखिए, आप भाई साहब आप इस बात को जानते हैं, बिहार के लोग पॉलिटिकली सियासी तौर से बहुत समझदार लोग हैं। वो ये समझते हैं कि लोजपा या उसके लीडर चिराग पासवान जी किनके इशारों पर ये हरकतें कर रहे हैं। क्या आप वो भी ये जानते समझते हैं? क्या आप भी जानते हैं नीतीश खालिद? कुमार को खालिद क्या आप भी कमजोर जानते करने हैं? के लिए खालिद क्या आप भी जानते हैं? क्या आप भी जानते हैं? क्या आप भी जानते हैं? हाँ, नहीं खालिद क्या आप भी जानते ये हैं? बिहार के लोग खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। नहीं, आप और जानते हैं कि नहीं? मेरा लोजपा सवाल है, का क्या मकसद आप सिर्फ भी जानते हैं मंत्री किसके सियासत इशारे पर हो करना रहा है? लोजपा का मकसद नीतीश कुमार को कमजोर करना है। ये जी ये किसके इशारे पर हो रहा है? अभी आपने कहा है ये चिराग पासवान जी को ये कन्विंस किया गया है कि किसने आप किया है? बिहार के लीडर किसने हो किया सकते है? हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और उनको ये पता नहीं है कि बिहार की जमीन क्या चलिए ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहते। अरविंद वाजपेयी, बताया जा रहा है कि आपको कन्विंस किया गया है, एलजेपी को जो है थोड़ा सब्ज बाग दिखाए गए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इतने इतने अलायंसेस हैं, यूडीए, पीडीए, यूडीएसए और एनडीए, उधर सो कॉल्ड अजीम इत्तेहाद, यूपीए भी कुछ लोग कहते हैं। इस बीच एलजेपी को ऐसा क्या सूझ गया कि उसने अकेले के राह अख्तियार कर ली 143 सीटों के साथ, बाकी सीटों पर नहीं? ये कह रहे हैं कि ये एक गेम है जिसको पूरी बिहार के अवाम समझ रही है, एलजेपी को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरविंद वाजपेयी भाई, इनका जो चश्मा है वो उस नजरिए से देखता है। हमारा चश्मा जो है वो ये देखता है कि बिहार के हालात कहां पहुंचे हैं और बिहार 15 साल में कहां खड़ा हुआ है। बिहार में अभी भी बाढ़ की वही स्थिति, कोरोना की वही स्थिति। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नीतीश बाबू ने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, कितने कारखाने लगवा दिए। देखिए, सवाल हमारा सियासत का नहीं है, हमारा सवाल युवा नेतृत्व जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और जनता में विश्वास रखते हुए उसने हिम्मत की कि हम अकेला लड़ेंगे। ये इनकी किसी की हिम्मत हुई? सब आपस में गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, सब आपस में गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा की भी हिम्मत नहीं हुई। फजल इमाम मलिक, क्या जवाब है आपके पास? फजल इमाम मलिक। नहीं, देखिए, एक गठबंधन सामने होता है और एक गठबंधन छुपा हुआ होता है। अरविंद जी ने गठबंधन कहा कि नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर 243 क्यों नहीं लड़ना चाहिए? तो 143 पे क्यों लड़ रहे हैं? एलजेपी 243 पे क्यों नहीं लड़ रही है? अरविंद वाजपेयी जी, जब अकेले की बात कर रहे हैं तो 243 क्यों नहीं लड़ना चाहिए कि अकेले हम लड़ रहे हैं, सीना भी ठोक रहे हैं और पीठ पीछे जैसा आरोप लग रहा है। हमको जितने कैंडिडेट हमने जो काम किया उसके हिसाब से जो हमारे पास आया उस पे लड़ा जाएगा। अभी हमने कन्फाइन 143 में भी नहीं कर दिया है, अभी हम ऊपर भी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकते हैं। देखिए, हम क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हमें ना कोई आप पद ऐसे चाहिए, ना पूछ लेंगे कोई हम लालच क्या चाहिए, ना चाहते कोई हैं, तो उसका कमिटमेंट जवाब आजकल नारों में बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं उस तरफ इशारा नहीं करूंगा, सारिका मैं आपके पास आ रहा हूं। हम क्या चाहते हैं, सवाल यह है क्यों बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों में हिम्मत नहीं कि अकेले अकेले जाएं? सीधा चैलेंज एलजेपी की तरफ से मिल रहा है कि तमाम पार्टियां डरपोक हैं या तो हिम्मत हार चुकी हैं, अकेले जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। सारिका, सबसे पहले तो मैं अरविंद वाजपेयी जी को बहुत उनको शुक्रिया कहना चाहूंगी कि कम से कम उन्होंने इतनी हिम्मत के साथ इस बात को स्वीकार किया कि केंद्र में अभी भी उनकी अलायंस है और रामविलास पासवान अभी भी वहां पे केंद्र में वो हैं, बने हुए हैं। तस्वीर साफ है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ झलक रहा है साफ साफ, जैसा अभी कह रहे थे खालिद अनवर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ। बोलिए।
सारिका बोलिए। जी, वही मैं बताना चाह रही थी कि जैसे वाजपेयी साहब ने कहा कि वहां पे उनकी अभी भी गठबंधन है, लेकिन बिहार में वो इलेक्शन बिल्कुल 143 सीट्स पे लड़ने वाले हैं। तो यहाँ ये भी मैं जरूर बताना चाहूंगी, एक उनके जवाब में ही दूसरे प्रश्न का भी जवाब है बिल्कुल, कि वो 143 सीट्स पे ही क्यों लड़ रहे हैं। तो अब आप अगर दूसरी तरफ देखें, जेडीयू और बीजेपी की जो गठबंधन अभी बंदी है, गठबंधन नहीं, आप उसे ठगबंधन कहिए, ठग बंधन कहेंगे। सारिका कहती है कि जेडीयू बीजेपी का गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। क्यों कहती है ऐसा? खालिद अनवर से बाद में जवाब लेंगे। सारिका कंटिन्यू। दोनों ही एक दूसरे को ठगने का काम कर रही है। एक तरफ तो वो लोग दोनों एनडीए की गठबंधन बना करके इलेक्शन में आ रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए बीजेपी की ही सह पे एलजेपी खड़ी है जो 143 सीट्स पे लड़ रही है। वो एक्चुअली 100 सीटों पे वो जेडीयू के साथ गठबंधन में लड़ रही है, और वो बाकी की जो सीटें हैं ना, वो एलजेपी को सामने करके वो लड़ रही है। और ये मुझे लगता है कि बिहार की जनता को अच्छे से पता है, ये कोई वैसी सीक्रेट नहीं है। मतलब नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश है, जैसा अरविंद वाजपेयी कह रहे हैं। खालिद अनवर साहब, नीतीश कुमार को एलजेपी बिल्कुल सीएम के तौर पर नहीं देखना चाहती है, और इसलिए जेडीयू से बिल्कुल अलग होकर जेडीयू खिलाफ वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। सवाल यह है कि खालिद अनवर, एक ऐसे मौके पर जब सिंगल पार्टियों को भी वहां मुश्किल हो रहा है, ऐसे में आपका एक अलाई आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, क्या कंफ्यूजन है आप देना चाहते हैं बिहार के अवाम को? खालिद। नहीं, देखिए, बिहार में एक ही बात है, या तो आप नीतीश कुमार के साथ हैं या आप नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। मतलब जो एलजेपी के साथ है नीतीश के खिलाफ है, जो बीजेपी के साथ है वो नीतीश के खिलाफ है। मुत्तहिद हैं पूरी ताकत के साथ, और पूरी नहीं, बीजेपी हमारे साथ है, हमारी इलाही पार्टनर है, और बहुत ईमानदारी के साथ हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी मनफी सियासत कर रही है। वो सियासत में इसलिए नहीं आ रही है कि हम तरक्की करें, हम लोगों की खिदमत करें, हम जीत करके आए और लोगों की सेवा करें, बल्कि इसलिए इलेक्शन लड़ने जा रही है कि नीतीश कुमार को कमजोर करें। बिहार के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करने के लिए कोई चीफ मिनिस्टर न बन पाए, उसके लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। लड़िए साहब, देखते हैं आपकी भी ताकत को। तो एलजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है, इसलिए इंतखाब लड़ रही है। एलजेपी को पता है कि वो अकेले बिहार में इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती। बहुत संगीन इल्जाम अरविंद वाजपेयी आपके ऊपर। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा मकसद ये है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने जो हमारा विजन कार्यक्रम है उसको एजेंडे में क्यों नहीं शामिल करेंगे ये लोग? इसका जवाब है इनके पास कोई? हम अपने लिए तो कोई चीज नहीं मांग रहे। बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की जनता के लिए अगर कोई हम अच्छी सजेशन देते हैं तो उसको क्यों नहीं शामिल किया जाएगा? अगर गठबंधन की बात करते हैं, हमारी कोई डिमांड तो नहीं है, हम तो जनता के लिए डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जनता के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए डिमांड ये खुलकर इलेक्शन से पहले हुआ, इससे पहले नहीं हो पाया। मेरा अब आखिरी वक्त है, मैं वक्त कम बचा है। फजल इमाम, मैं आपके पास आ रहा हूं 30 सेकंड से आपके पास कमेंट करने के लिए। फजल, मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी ने भी अलायंस किया है दूसरी पार्टियों के साथ। मेरा सवाल यह है कि क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं कि ना एनडीए के साथ, ना अजीम इत्तेहाद के साथ, अलग अलग पार्टियां अलग अलग दल बना रहे हैं? यूडीए से है, पीडीए है, यूडीए है। क्या फजल, ऐसे में आपको लगता है कि आप लोग इतना कुछ हासिल कर लेंगे कि सरकार में आ जाएं? नहीं, देखिए, बिहार पिछले 30 साल से लोग झेल रही है। 15 साल नीतीश कुमार को भी देखा, और ठीक उससे 15 साल लालू जी की भी सरकार रही। तो इस 15 साल और 15 साल में बिहार आज कहाँ खड़ा है, ये नीतीश कुमार जी से भी सवाल है और लालू जी से भी सवाल है। और हम एक तीसरे विकल्प की हमेशा जरूरत रही है बिहार में। बिहार में अब एक नया चेहरा चाहिए, और मुझे लगता है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता है। इसलिए हम उनके नेतृत्व में हमने एक गठबंधन बनाया है, और मुझे लगता है कि बिहार में जो विकल्प देख रही है बिहार की 12-13 करोड़ आवाम, चूंकि हमने सड़कों पर भी संघर्ष किया। ठीक है, पढ़ाई के सारिका पासवान, फाइनल कमेंट। सारिका, 30 सेकंड फाइनल कमेंट। इतने अलायंस के बीच आरजेडी या अजीम इत्तेहाद अपने आप को कैसे बचा पाएगा? नहीं, बचने का तो यहाँ बचाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमें तो उनके साथ कोई
कंटेस्ट ही नहीं कर रहे हम उनके साथ, तो बचने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और रही बात छोटे छोटे दलों की, तो इस बार देखने लायक होगा, ये वाली चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाली है और कितने लोग अपने वजूद को कायम कर पाते हैं, रह पाते हैं उस पे, ये देखने लायक बात होगी। रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी को कोई खतरा नहीं है। हम जितने सीटों पे लड़ रहे हैं 144 सीटों पे, हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे इस बार वोट करने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना साथ देने के लिए। एलजेपी का सीधा स्टैंड है कि एलजेपी का कहना है कि वो इंतखाबात इसलिए अलग होकर लड़ रहे हैं कि वो सीएम नीतीश कुमार को दोबारा फिर से सीएम के तौर पर देखना नहीं चाहती है, जबकि अलग अलग इत्तेहादियों के बीच कैसे किसकी सियासी नैया पार लगेगी, बहुत बड़ा सवाल है। बिहार के आवाम को, बिहार के वोटर को इस बार बहुत टफ सवालात का सामना करना पड़ेगा। देखना है कि रिजल्ट क्या होता है। बहुत शुक्रिया। आदाब।